तो आज हम अपना तीसरा चैप्टर ऐतिहासिक काल का रिवीजन करेंगे। और खास करके इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास का स्रोत पढ़ने वाले हैं और वैदिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैदिक इतिहास जो आर्यों का इतिहास है। ठीक है, मैंने पिछले चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब उसका जस्ट अगला पीरियड आता है हमारा वैदिक इतिहास, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो वैसा काल है जिसका लिखित स्रोत है। ठीक है, लिखित स्रोत उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें स्टोन एज था। ठीक है, पाषाण काल था और ताम्र पाषाण काल था। उसमें क्या था, हमारा रिटन रिकॉर्ड ही नहीं था, लिखित स्रोत ही नहीं था, तो उसे पढ़ेंगे कैसे। फिर दूसरा मैंने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। उसका रिटन रिकॉर्ड तो था, लिखित स्रोत था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, वो जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी उसमें। अब हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल, जितना भी अभी तक का जो इतिहास है तब से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं उसके बाद, मतलब कह सकते हैं वैदिक सभ्यता से लेकर के अभी तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल मतलब इसका रिटन रिकॉर्ड है और इसे पढ़ा जा सकता है। चलिए तो रिवीजन शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में खास करके, जैसा मैंने पहले बताया, कि इतिहास का स्रोत पढ़ेंगे और वैदिक काल का रिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं इतिहास का स्रोत। तो इतिहास का स्रोत जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक होता है, एक विदेशी यात्रा का होता है और एक साहित्यिक होता है। ठीक है, पुरातात्विक क्या हो गया, तो जो खुदाई के वक्त निकला है स्रोत। ठीक है, जैसे खुदाई में सिक्के निकले या फिर कोई अभिलेख निकल गया। ठीक है, वो भी दो तरह का इन्होंने दे रखा है कि इसको फर्दर डिवाइड करते हैं सिक्का और अभिलेख के रूप में। ठीक है, अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू में अभिलेख आएगा, फिर बाद में हमारा इधर रिटर्न रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, फिर विदेशी यात्रा, कोई भी विदेशी यात्री आए वो अपना कुछ लिख करके गए, ट्रैवलॉग जिसको कहते हैं, है ना, यात्रा वृत्तांत, तो उनको पढ़ेंगे। फिर साहित्यिक आता है, मतलब जो एक्चुअल में रिटर्न रिकॉर्ड है, जो बुक पे रिटर्न है। तो साहित्यिक में भी दो तरह का हो गया, एक धार्मिक हो गया हमारा और दूसरा हो गया गैर धार्मिक। ठीक है, धार्मिक मतलब जो भी रिलीजियस रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा है। हमारा प्राचीन भारत से रिलेटेड लगभग जो इतिहास लिखा गया वो धार्मिक रिकॉर्ड के आधार पर, जितना भी ग्रंथ है वो धार्मिक है। फिर गैर धार्मिक कुछ ग्रंथ हो गए जो अलग अलग काल में अलग अलग लिटरेरी वर्क हो गए, अलग अलग कवि या फिर लोगों द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब धार्मिक ग्रंथ का, धार्मिक जो साहित्य है उसका कुछ कुछ डिवीजन है। तो एक गैर ब्राह्मण है और फिर ब्राह्मण है। ठीक है, गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध आ जाता है, जो कि हमारा हिंदू धर्म से थोड़ा सा हट करके है, तो हिंदू धर्म का ही पार्ट, लेकिन हिंदू धर्म से थोड़ा सा हट करके। फिर ब्राह्मण में जो आ जाता है वैदिक साहित्य, जो हमारा ब्राह्मण में आ जाता है, वेद आ जाता है, उपवेद आ जाता है। उसका वेद के लिए वेदांग आ गया, फिर पुराण आ गया, उपनिषद आ गया और महाकाव्य आ गया। ठीक है, ये सारा का अध्ययन हम अभी इस चैप्टर में सारा का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पुरातात्विक इतिहास के स्रोत पे। उसमें पहला था हमारा सिक्का और दूसरा था अभिलेख। तो सिक्का को देखते हैं। तो सिक्का के सबसे पहले पॉइंट है, सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया न्यूमिस्मेटिक्स। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था, पहले सिक्का भी अलग अलग काल में अलग अलग हुआ है, तो उसका भी देख लेंगे। टेराकोटा का सिक्का क्या होता था, मिट्टी का होता था। टेराकोटा है क्या, मिट्टी का ही बना हुआ चीज होता है और उसको हम क्या करते हैं, आग में पका देते हैं। ठीक है, लाल रंग का होता है। या सिंधु सभ्यता में बना था, सिंधु सभ्यता का जो सिक्का था वो मिट्टी का बना हुआ था, टेराकोटा का बना हुआ था। ठीक है, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क इंपॉर्टेंट है, ये सबसे प्रथम सिक्का इसे माना जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का सबसे प्रथम सिक्का आहत या पंचमार्क सिक्के का होता था। और ये बना क्या चीज का होता था, तो ये चांदी का होता था। क्या था, चांदी का, चांदी। हाथ सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी। ठीक है, ये इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, सिर्फ मार्क होता था, केवल चित्र बने होते थे। और ये धातु का पहला सिक्का था, बोलो धातु का पहला सिक्का। पंच चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। ठीक है, सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। ठीक है, सीसा का सिक्का, सीसा पोटीन भी कहते हैं उसको। अब सिक्का का जो मटेरियल है ना, उसको देख करके हम वहाँ की अर्थव्यवस्था का भी पता करते हैं कि यदि सीसा का है तो इसका मतलब सस्ता सिक्का है, तो कह सकते हैं वहाँ का अर्थव्यवस्था उतना ठीक नहीं होगा। ठीक है, सातवाहन का। पहली बार सोने का सिक्का, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित हुआ था। इंडो ग्रीक जो हम भारत पे आक्रमण किए थे उनके द्वारा प्रचलित हुआ था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कुषाण। सब पहली बार सोने का सिक्का बोलेगा तो यूनानी। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जो बोलेगा तो गुप्त काल में आया, हालांकि वो पूरा शुद्ध नहीं था, शुद्ध सोने का बोल सकते हैं ना। इस समय शासक कौन था, स्कंदगुप्त। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। ठीक है, चांदी का सिक्का, ऐसे चांदी का सिक्का पहले भी आया था लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित तब से हुआ है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के समय प्रसिद्ध हुआ था। उनमें दोनों का राजा और रानी का उसमें मूर्ति होता था। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। ठीक है, मयूर शैली का सिक्का। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में था, जैसा बोला गया गुप्त काल में। कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त काल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कौड़ी क्या था ना, सिक्के के रूप में यूज होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, जिसको आज लोग देखते हैं फुटा हुआ, तो उसमें भी दो तरह का होता था, फुटा हुआ कौड़ी और उसका अलग अलग वैल्यू होता था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। सिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने करवाया था। सबसे पहले इसने सिक्के का नाम, पहला बार जो हमारा सिक्का है, करेंसी है, उसका नाम जो रुपया पड़ा है यहीं से आया, क्योंकि शेरशाह सूरी के समय में चांदी का एक रुपया चलता था। ठीक है, सिक्का चलता था जिसका नाम रुपया था। तांबे का दाम एक है, वो भी शेरशाह सूरी ने आरंभ किया था। सोने की असरफी जो बोलते हैं कि असरफी, ये ठीक है, ये भी शेरशाह सूरी के ही समय चला है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। ठीक है, अब आते हैं अभिलेख पे। अभिलेख क्या होता है हमारा, तो कोई भी पत्थर वगैरह, कोई भी भित्ति चित्र या फिर कहीं भी कुछ लिखा हुआ है ना दीवारों पे या पत्थरों पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हमारा अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शन, पत्थरों को खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक के डेरियस ने किया था। ठीक है, डेरियस ईरान का शासक था, उसके द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है,
जबकि भारत में अभिलेख का जनक किसको कहा जाता है? अशोक का, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपना अपना टीचिंग को फैलाने के लिए इसने बहुत अभिलेख लिखवाए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले मौर्य काल में। ठीक है, अब विश्व का पहला अभिलेख है, ये पूछा जा सकता है तो कहाँ से मिला है? बगोज कोई। ठीक है, बगोज कोई एक जगह है जो तुर्की या एशिया माइनर में है। तुर्की तुर्की है ना, जो एशिया के पूर्वी पश्चिमी वाला भाग जो है, ठीक है, वहाँ पे, और उसको एशिया माइनर भी कहते हैं उस रीजन को। ठीक है, तो वहाँ से हमारा पहला अभिलेख मिला है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पर। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते थे? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के टाइप को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला अभिलेख है वो शिलालेख। ठीक है, पत्थरों पर लिखने वाले अभिलेख क्या कहते हैं? शिला मीन्स होता है ये पत्थर। फिर दूसरा है स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब कोई भी पिलर वगैरह होता है ना, उसको स्तंभ बोलते हैं, तो पिलर पर लेख को स्तंभ लेख बोलेंगे। भित्ति लेख मतलब दीवारों पर, किसी भी चीज की गुफा के दीवारों या फिर कोई मंदिर के दीवारों पर रहेगा तो उसको भित्ति लेख बोलेंगे। और गुफा लेख अलग से आ गया, सॉरी सॉरी, गुफा लेख है तो गुफा के दीवारों पर लिखेंगे तो उसे गुफा लेख कहेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि छोटे पत्थरों पर लिखना ही शिलालेख कहलाता है। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का ही था, क्योंकि पत्थर इजिली मिल जाते थे, पहाड़ों का पत्थर हो गया तो उसी का सबसे ज्यादा प्रचलन था, और ये इजी था क्योंकि इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता था। जैसे अब स्तंभ लेख को लिखेगा तो उसके लिए पहले स्तंभ बनाना पड़ेगा। अब स्तंभ लेख का प्रयोग क्यों होता था? ताकि दूर से आकर्षित करे, कोई दूर का लोग है वहाँ पे स्तंभ दिखे तो वहाँ पास आ सके, दूर से ही दिखाई पड़े या आकर्षित करे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है, जैसे मैंने पहले बोला। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हाथी गुम्फा वाला अभिलेख जो ओडिशा में है, इसके कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था, और इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा, एकमात्र अभिलेख जिस पर कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज, जो कि गंगवंश का शासक था। अब ये भी इंपॉर्टेंस है, हेलियोडोटस या फिर गुरुध्वज स्तंभ, जो कि मध्य प्रदेश में है, विदिशा में है। ठीक है, इसमें भागवत के भागवत धर्म की चर्चा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो हम और अभी लिख पाएंगे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। अब हम आते हैं इतिहास का जो दूसरा स्रोत था कि विदेशी यात्रियों का जो भ्रमण है उसका, उस जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा हेरोडोटस का नाम आता है। ठीक है, हेरोडोटस, हालांकि वो भारत नहीं आया लेकिन वो हिस्टोरी का लिखा है, पहला बुक है इतिहास के मायने में। ठीक है, फिर हमारा टॉलमी का ज्योग्राफी का है। ठीक है, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री है, मेगास्थनीज का इंडिका है, जो इन्होंने मौर्य काल के बारे में, भारत के बारे में लिखा है, मौर्य युगीन भारत के बारे में, मौर्य काल का इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में। पेरिप्लस ऑफ इथियन सी एक है बुक, जो कि अरब सागर से रिलेटेड, जो एरिया से रिलेटेड की कहता है, इतिहास है इसमें, लेकिन इसके जो लेखक है उसका नहीं पता है। ठीक है, अज्ञात है। अल्बर्नी है जो कि हमारा आ गया मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, उसके किताब का नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंदी से, हिंद की खोज करते हैं हिंदी में। फिर मार्को पोलो आ गया, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, काकतीय वंश के बारे में मार्को पोलो का। ठीक है, फिर फाहियान का फो क्यू की है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, उसके बारे में लिखा है। वेनसंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया, सीयू की लिखा है। ठीक है, तारानाथ का है कंगियोर तंगियोर, जो कि हमारा तिब्बत का इतिहास देता है और बौद्ध धर्म का इतिहास इसमें। ठीक है, फाहियान का बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फाहियान यात्री जो था वो 399 ईस्वी में भारत आया था, और फोक्यू की पुस्तक लिखा है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके दरबार में आया था, और उसमें उसके पवन तथा कौड़ी वगैरह की चर्चा है। ठीक है, फिर है संयुगन, जो 518 ईस्वी में चीन का यात्री था, और 3 वर्ष की यात्रा पर बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की है। वेनसांग, जैसा कि ऊपर बोला था कि ये सीयूकी लिखा और हर्षवर्धन के दरबार में आया 629 ईस्वी में। ठीक है, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पेमचांग को कहा जाता है, फाहियान नहीं कहते हैं। ठीक है, और ये बोला गया कि यह नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन भी किया है, अध्यापन भी किया है, पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। ठीक है, इस सिंह के बारे में जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 673 ईस्वी में आया था, चीनी यात्री था। ये त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी अपने साथ लेकर गया था। त्रिपिटक वो है ना, 3 पिटक बौद्ध धर्म का, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, उसका 400 प्रतियां लेकर के अपने साथ चीन गया था। अब चलते हैं हम साहित्यिक स्रोत पे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, वैसा स्रोत जो लिखा हुआ है किसी पेपर वगैरह पे ना, तो उसको साहित्य के रूप में लिखा हुआ है, तो साहित्यिक स्रोत। और पहले ही बता दिया था इसके 2 तरह टाइप है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड, और धर्म में भी 2 तरह का बोले थे, एक ब्राह्मण है, एक नॉन ब्राह्मण। नॉन ब्राह्मण में कौन कौन आ जाता है? हमारा जैन और बौद्ध वाला। ब्राह्मण में कितना आ जाता है? जितना भी वैदिक ग्रंथ है, वैद से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं हम साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले क्या है? जितना भी लिखित स्रोत है उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, गैर धार्मिक स्रोत जो हो गया, बताया था धर्म से रिलेटेड, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें मनु स्मृति आता है, अर्थशास्त्र आता है, पंचतंत्र आता है। ठीक है, और भी बहुत सारा है। तो मनु स्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने की थी। और इसमें है क्या? राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है। इसमें महिला एवं दलितों को नीचा दिखाया गया है। ठीक है, उस समय का कुछ रहा होगा, इन्होंने लिख दिया। ठीक है, अब अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध, कई लोग कहते हैं अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से होगा, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से। और इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। एक अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना है, द प्रिंस के समान। ठीक है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। ठीक है, मैकियावेली कहाँ का था? इटली का था, एक अर्थशास्त्री था। ठीक है, अर्थशास्त्र का प्रकाशन श्याम शास्त्री द्वारा किया गया। इसमें 15 अधिकरण है। ठीक, कितना अधिकरण है पूछा जाता है बहुत बार कि कितने चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है। अब आते पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने की है। पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी। इसमें है क्या? तो शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज विथ मोरल। ठीक है, जिसको फेबल कहते हैं, जिसको फेबल कहते हैं।
अब आते हैं, ये तो गैर धार्मिक स्रोत का बात हो गया। और धार्मिक स्रोत के बारे में आते हैं, तो धार्मिक स्रोत कैसा है, वैसा पुस्तक जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है, तो उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। अब धार्मिक में भी दो तरह का हो गया, गैर ब्राह्मण वाला, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आता है। जैन साहित्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, या प्राकृत भाषा में है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, यही चीज़ इसको बौद्ध धर्म से भी थोड़ा सा अलग करता है। ऐसे तो बौद्ध धर्म का टीचिंग भी लगभग मिलता है, लेकिन लगभग अलग है, ठीक है। लेकिन इसका जो भाषा है ना, जैन धर्म का वो प्राकृत है, और बौद्ध धर्म का जो है लगभग पाली है, ठीक है। इसे आगम कहते हैं। ये भी जैन धर्म के जो साहित्य है उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और आगम के अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण, ये सब क्या है, आगम का उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। कौन सा भाषा, पाली भाषा में। ये अंतर कर दिया, वो जैन तो जो था वो प्राकृत में था, और बौद्ध क्या है, पाली भाषा में। उदाहरण के लिए क्या है, जातक, जिसमें भगवान बौद्ध की 500 जन्मों की कथा है। फिर ललित विस्तार है, अंगुत्तर निकाय है, त्रिपिटक है, अभी बताया था त्रिपिटक जिसमें 3 अलग अलग पिटक आते हैं। अंगुत्तर निकाय जो है वो, इसमें हमारा महाजनपद वगैरह की चर्चा है, 16 महाजनपद की, ठीक है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैसा ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से, ठीक है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे विशाल जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक काल में जौ का यव, गेहूं का गोधुम तथा चावल को ब्रीही कहा जाता था, ठीक है। जौ को यव, गेहूं को गोधुम और चावल को ब्रीही कहा जाता था। अब पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ वो वेद है, तो वेद के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। और वेद कितने थे, 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेद के जो ज्ञानी होते हैं, जो उसके ज्ञाता होते हैं, उसको अच्छे से जानते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के अर्घ्यवायु, सोमवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। और हर एक वेद का कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होता था। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका कौस्तिकीय नाम है, ऐत्रेय नाम है। यजुर्वेद का तैत्रेय या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गोपथ है, ठीक है। उपवेद जो इसके कुछ कुछ उपवेद हुए, तो ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद कहते थे। और उपवेद के जो ज्ञानी होते थे उसको प्रजापति, विश्वामित्र, नारद, विश्वकर्मा, ठीक है, ये सब का ज्ञानी हुए। ऋग्वेद का ज्ञानी कौन हो गया, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं कि वेदों की रचना जो है ईश्वर ने की है, तो इसे अपौरुषीय माना जाता है, मतलब कि इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ठीक है। गुप्त काल में कृष्ण द्वयन व्यास ने वेदों का संकलन किया था, ठीक है। कृष्ण द्वयन व्यास नाम के लोगों ये वेदों का संकलन किया था, मतलब इकट्ठा किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद थे। अतः वेद को त्रयी कहा जाता है, शुरू में त्रयी कहते थे। अतः वेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए वेद त्रयी में नहीं रखते हैं, ठीक है। वेद त्रयी में इसे नहीं रखते। त्रयी में कौन कौन आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अतः वेद बाद में आया। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ऋचाओं का संग्रह होता है, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें बहुत सारी ऋचाएं ना, 11,000 के आसपास। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। गायत्री मंत्र की चर्चा इसमें, और जो सूर्य के भगवान को समर्पित है, ठीक है। पहली बार सूर्य का प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल बाद में लिखा गया, ठीक है। पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया। बोलेगा कि पहला मंडल बाद में, 10वां तो बाद में हो सकता है। पहले जो बीच में था उसमें जोड़ा गया है, पहला वाला साइड जोड़ दिया गया है, देखो, पहला वाला मंडल और बाद वाला मंडल बाद में हुआ है, ठीक है। जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। सबसे पहले 7वां मंडल जो कि थोड़ा बीच में, उससे सबसे पहले लिखा गया। 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। सोमदेव या जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, जैसे पहले ही देख लिए। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं, ठीक है। इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध, जब आर्यन आए थे तो वो रावी नदी के किनारे, क्या कहता है, उनका युद्ध हुआ था आपस में ही, जब बस्ती बस गई थी, तब उसी युद्ध को दशराग युद्ध कहते हैं। अब हम चलते हैं यजुर्वेद पे, ठीक है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है, ठीक है। यजुर्वेद युद्ध एवं कर्मकांड, यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है, ठीक है। इसे 2 भाग में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद गद में है और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, पद में है। इसके ज्ञानी को अर्घ्यवायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाता है, ठीक है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सामवेद पे। इसका अर्थ क्या होता है, गाना, ठीक है। इसमें 1549 मंत्र है, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे, और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। और इसके उपवेद गंधर्व वेद है, और इसके ज्ञानी को नारद कहते हैं, जो नारायण बोलते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अथर्ववेद पे। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। ये तीनों जो वेद था वो क्या था, पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल ऐसे इसके आगे पढ़ेंगे हम। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1500 से लेकर के 1000 तक, ठीक है। वो पूर्व वैदिक का था। उत्तर वैदिक का कब से कब है, 1000 से लेकर के 600 तक है, ठीक है। उत्तर वैदिक का 1000 से 600। तो ये तीनों का रचना जो ऊपर वाला था इसमें हो गया था, जबकि अथर्ववेद का रचना क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसमें लगभग 6000 मंत्र, 5849 मंत्र और 731 सूक्त है। इसमें क्या है, जादू टोना वगैरह का चर्चा है, वशीकरण है, रोग निवारक औषधि वगैरह का चर्चा है, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, वेद शिल्पवेद, और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अथर्व ऋषि ने इस वेद को लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लिखा है, अथर्व ऋषि। और अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग, राजा और परीक्षित के बारे में लिखा गया है, ठीक है।
अब वेद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए क्या क्या किया जाता था, वेद की रचना की जाती थी, क्योंकि वेद सभी को समझ में नहीं आते थे, इसलिए हर एक वेद का अपना अपना उपवेद है, ठीक है। आयुर्वेद जो था ऋग्वेद का उपवेद था, ऐसे भी ऊपर पढ़ लिए थे। धनुर्वेद यजुर्वेद का हो गया, गंधर्व वेद सामवेद का हो गया, और शिल्पवेद किसका हो गया, अथर्ववेद का हो गया। इसके बाद एक आरण्यक आता है, ठीक है। वैसे पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में की गई, आरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, तो जंगलों में जो रचना की गई उसको आरण्यक कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है, ठीक है। अथर्ववेद को छोड़कर के सभी पुस्तक आरण्यक, मतलब कि जितना भी 4 वेद और उसके 4 उपवेद, 8 हो गए ना, उसमें अथर्ववेद को यदि हम छोड़ दें। अब आगे हम पढ़ते हैं वेदांत के बारे में, ठीक है। तो वेदों को और भली बातें समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। जैसे वेद भी क्या था, वेद को समझने के लिए वेद की रचना की गई था, उसी तरह वेदांग है। और इसकी संख्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी संख्या 6 है, ठीक है। और कौन कौन है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है। और इसके लिए हमारा यहाँ पे ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये भूला जा सकता है ना, ठीक है। क्या है, ब्याजो, निसी, कुछ। ब्याजो मतलब व्याकरण और ज्योतिष वेदांग हो गया, निसी मतलब निरुक्ति और शिक्षा, और कुछ मतलब कल्प और छंद, ठीक है। ब्याजो, निसी, कुछ। व्याकरण जो था वो वेद के मुक्त है, ठीक है। व्याकरण है इसमें वेद को समझने के लिए, उसकी भाषा को समझने के लिए। ज्योतिष में खगोल विज्ञान है, जिसे वेद की आंखें कहा जाता है, ठीक है। खगोल विज्ञान मतलब बाहर देखना क्या है दुनिया में। फिर है निरुक्त शास्त्र, वेदों का कांड कहते हैं, ठीक है, शब्द उत्पत्ति वगैरह इसमें। और फिर शिक्षा शास्त्र, ये वेदों का मस्तिष्क कहते हैं, उच्चारण का विज्ञान है इसमें। कल्प शास्त्र, कर्मकांड का प्रतिपादन, यज्ञ वगैरह। छंद शास्त्र, वेद मंत्र वगैरह, ठीक है। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, ठीक है। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक कौन है, महाभाष्य, जिसे किसने लिखा है, जिसे पतंजलि ने लिखा है, ठीक है, महाभाष्य, पतंजलि। निरुक्त की रचना किसने की है, यास्क महोदय ने की है, जिसका अर्थ होता है निर्वचन, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है, ठीक है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है, ठीक है। कल्प जो है इसमें जो 5वां वाला पार्ट कल्प, उसकी रचना किसने की है, उसकी रचना की है गौतम ऋषि ने, ठीक है। वही गौतम ऋषि जो जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, है ना। न्याय दर्शन हमारा जो दर्शन अभी पढ़ेंगे हम आगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम ऋषि। वही कल्प सूत्र लिखे, ठीक है। कल्प सूत्र नहीं, कल्प सूत्र तो फिर वो बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा ना, सॉरी, जैन ग्रंथ। वेद और वेदांत को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, पढ़ाने वाले को क्या बोलते थे, अध्यापक को क्या बोलते थे, उपाध्याय, ठीक है। वेद और वेदांत को पढ़ाने वाले को क्या बोलते थे, उपाध्याय। अब आते हैं पुराण पे। इसकी संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। इसकी रचना किसने की है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे 5वां वेद कहते हैं या वेदों का वेद। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी है, इतिहास की जानकारी इससे मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे सुन सकते थे, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। विष्णु पुराण, कुछ पुराण के बारे में जानते हैं। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, इसमें मत्स्य पुराण में। फिर वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी है, इसमें लिखा गया है, और समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। अब आते हैं उपनिषद पे, ठीक है। इसका अर्थ होता है ग्रुप के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उप मतलब पास में, और निषद मतलब, ठीक है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूत की एक प्रक्रिया मानी जाती है, ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूत की एक प्रक्रिया, ठीक है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है, जिसमें पहला है बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है, ठीक है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता की एक चर्चा है, जिसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया। नचिकेता का कहानी आप दूसरा या तीसरा क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें वो खुद का बलि देता है ना भलाई के लिए। फिर हमारा मुंडको उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है, जो हमारा भारत राष्ट्र का क्या कहता है, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते ना, उसकी चर्चा कहाँ है, मुंडको उपनिषद में। फिर हमारा श्वेत स्वरूप उपनिषद, ठीक है। इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है, ठीक है। फिर जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। और सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में इसी में उल्लेख किया गया। 4 आश्रम है ना, हमारे एज के अनुसार, जो 0 से 25 साल बालावस्था, फिर 25 से 50 साल, ठीक है ना, सॉरी बाला ब्रह्मचारी जो बोलते हैं, जिसको विद्यार्थी जीवन बोलते हैं, जो 0 से 25 साल का होता है। फिर गृहस्थ होता है दूसरा, जिसमें पारिवारिक वाला जो हमारा है। फिर वानप्रस्थ है 50 से 75 साल, जिसमें वनवासी होता है। और फिर लास्ट में सन्यासी है 75 से 100 साल बोलते हैं, या फिर यही 4 आश्रम है जीवन के, ठीक है। फिर है हमारा आलोपनिषद, ठीक है। यह सबसे बाद का उपनिषद है, इसकी रचना अकबर के काल में हुई है, ठीक है। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, वो फिलॉसफी के आधार पर, ठीक है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, कुछ उपनिषद जो है ना वो वेदों से रिलेटेड है कि किस वेद की तरह है। तो सबसे पहले काठोपनिषद, मैत्राई और श्वेता स्वरूप उपनिषद जो है वो यजुर्वेद के। यजुर्वेद क्या था हमारा, तो यज्ञ वगैरह का जो नियम कानून था ना, वो वाला वेद यजुर्वेद था। सामवेद का प्रमुख उपनिषद कौन सा है, छंदोग्य और जैमिनी है, इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है। अथर्ववेद का प्रमुख उपनिषद कौन है, मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। अब प्रमुख साहित्य की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया हमारा ब्राह्मण साहित्य की चर्चा। अब प्रमुख कुछ साहित्य जो अलग अलग राजवंशों में अलग अलग कवि के द्वारा या फिर अलग अलग कहानीकार के द्वारा जो भी है उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। साहित्य में प्राचीन राजवंशों की सबसे स्मृति साहित्य जो है उसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है, 36 है, जिसमें विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की चर्चा मिलती है, ठीक है। और गुप्त काल की चर्चा कौन से पुराण में मिलती है, ऊपर मैंने पढ़ा था, कौन सा था, वायु पुराण ना। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। मनु स्मृति जो मनु ने लिखी थी, उससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है,
इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं क्योंकि ये धर्मशास्त्र की पहली पुस्तक है मनुस्मृति। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है तथा दलित और महिला को नीचे दिखाया गया, जैसा पहले चर्चा हो चुका है, ठीक है। और इसी को लेकर के बार बार विवाद होता है। इसमें विवाह के लिए पुरुषों की आयु 25 वर्ष, लड़कियों के लिए 12 वर्ष बताया गया। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होता है, 16 प्रकार का संस्कार जिसमें जनेऊ संस्कार वगैरह है ना। गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है, ठीक है। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण होता है, ठीक है। ये सारा चीज की चर्चा किसमें? मनुस्मृति में। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। जिसमें धर्म में सामाजिक नियम की व्यवस्था है, आर्थिक फिर अर्थ में आर्थिक संसाधन है, काम में शारीरिक सुख भोग, मोक्ष में आत्मा का उद्धार। अब आते हैं महाकाव्य पे। ये भी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का उदाहरण है। और महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है, रामायण और महाभारत, ठीक है। सबसे पहला है हमारा रामायण। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है, ठीक है। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था और इसमें 7 कांड है, ठीक है। कितने कांड है? बहुत बार पूछा जाता है कि रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। सबसे पहला कांड कौन है? बाल कांड है, ठीक है। फिर बाद में उत्तरकांड वगैरह भी जोड़ा गया है, ठीक है। हनुमान जी जो लंका जाते हैं, इसमें ये कौन सा कांड है? ये सुंदर कांड है। फिर हमारा रामायण का जो है वो फारसी अनुवाद अकबर के समय में किया था और किसने किया था? बदाऊनी, ठीक है। बदाऊनी कौन था? उसका धार्मिक सलाहकार था अकबर का और उसका आलोचक भी था। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मुंतखब उत तारिक, ठीक है। मुंतखब उत तारिक है ना, जिसमें वो क्या कहता है, अकबर के बारे में लिखा है और उसके धार्मिक नीति जो कि सब धर्म को लेकर के चलने की थी, उसको उस पर तंज कसा है, ठीक है। मुंतखब उत तारिक में रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, ठीक है, ठोस है। अब आते हैं महाभारत पे, ठीक है। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? जय संहिता, ठीक है। इसका नाम क्या था? जय संहिता। और इसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसे सप्त सहस्त्री संहिता कहते हैं। सप्त सहस्त्री मतलब 7 मतलब 100 है और सहस्त्री मतलब हो गया 1000, ठीक है। 100,000 श्लोक है, मतलब लगभग 1,00,000 हो गया ना, तो 1,00,000 श्लोक है और अर्थात इसे महाभारत कहते हैं। महाभारत में कथाओं के साथ उपदेश भी है, ठीक है। कथा भी और साथ में लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसको लेकर के उपदेश भी। महाभारत को खंडों का पर्व कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कुल 18 पर्व है, मतलब 18 खंड है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है वो भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा। और भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, भीष्म पर्व को क्या कहते हैं? भागवत गीता। अकबर के समय महाभारत को फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया, ठीक है, रज्मनामा। और इसका जो अनुवादक है वो कौन है? फैजी है और वही अब्दुल कादिर बदाऊनी है, ठीक है। फैजी कौन था? उसके भी नवरत्न, अकबर के नवरत्न में एक था, ठीक है, जो कि सलीम का मैथमेटिक्स वाला शिक्षक था। और जो इम्पोर्टेंट अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा है, ठीक है, आईन अकबर जिसका पार्ट है, उसका भाई है फैजी। अब आते हैं वैदिक काल, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? इतिहास के स्रोत के बारे में, ठीक है। अब आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल सबसे पहले ये वैदिक काल इसे इसलिए बोला जाता है, इसे आर्यन काल भी कहते हैं। इसमें वेदों की चर्चा है, वेदों की रचना की गई है और इसे वैदिक काल कहा है। और इसमें ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो सभ्यता था भारत में, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, सिंधु घाटी सभ्यता, IBC, ठीक है, वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और वो लगभग खत्म हो चुका है, आर्यन का आगमन हो चुका है और ये काल आ गया है वैदिक काल। ये खत्म कब हुआ है? 1750 ईस्वी में। और आर्यन काल शुरू कब से होता है? लगभग 1500। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आर्यन ही सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण बने, इसका कुछ अर्थ ही नहीं है। तो वैदिक काल का आदि हम काल ले लें, टाइम पीरियड ले लें, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। 600 ईस्वी पूर्व तक ही क्यों? क्योंकि 600 के बाद जो बस्तियां थी वो ग्रामीण नहीं रही, नगरीय होना शुरू हो गई। मतलब बस्तियां अब इकट्ठा होना शुरू हो गई, जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होना शुरू किया और 16 महाजनपद फाइनली 600 ईस्वी के आसपास बन गया था, ठीक है, महाजनपद। इसीलिए ये काल जो है 1500 से लेकर के 600 तक माना गया, ठीक है। अब संक्रमण काल देखते हैं। इसमें ये है कि सिंधु सभ्यता का पतन 1750 तक हो चुका था और अगले 250 वर्ष में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। इसीलिए 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। ये 1750 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो काल है उसको संक्रमण का काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। और दूसरा है लेटर वैदिक काल, जिसको उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच का जो काल को पूर्व हो गया, जिसमें ऋग वैदिक काल कहते हैं, जिसमें 3 वेद की रचना हुई। और इसको क्या कहते हैं? 1000 से लेकर के 600 काल वाला को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या चीज़ का हुआ है? तो दोनों में अंतर हुआ है कि बस्ती के डेवलपमेंट को लेकर के, कि किस तरह रेट ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के। इसके बीच में लोहा का आविष्कार 1000 के आसपास हो गया। तो पहले वाला काल को आयरन एज नहीं कह सकते, बाद वाला काल को आयरन एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऋग वैदिक काल में जो था वो जाति का निर्धारण जो था कर्म के आधार पर किया जाता था, कि जो जैसा काम करेगा उसको उस जाति के नाम से बुलाएंगे। लोहे का काम कर रहा है तो लोहार बुला देंगे, ठीक है। व्यापारी का काम करेगा तो उसको 4 जाति ही थी, जातियाँ 4 ही थी, मतलब जाति नहीं थी, एक्चुअली वर्ण था, वो 4 ही थी, ठीक है। वो जो 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था, तो उसको कर्म के आधार पे, जो पुरोहित का काम या शिक्षक का काम करेगा तो उसको ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। ये वंश के आधार पे नहीं था, मतलब। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये जो हो गया, अब ये जाति का निर्धारण धीरे धीरे वंश के आधार पे होना चाहिए, मतलब इसका बेटा वही होगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, जैसा मैंने बताया, और भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य अतिरंजी खेरा या अतरंजी खेरा में मिला है, ठीक है।
जो कि एक यूपी में एक जगह है, ठीक है, यूपी अतिरंजी किला। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे, वही आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे और भारत के सब सैंधव प्रदेश, जो कि 7 नदियों का प्रदेश था ना, जिसमें सिंधु और सिंधु से रिलेटेड जितना भी 5 नदी था, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज वगैरह, ठीक है। और इसी के आसपास 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा में बस गया है, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिसके कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ बोलते थे, ठीक है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य और निम्न कहा जाता था, ठीक है। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था, ठीक है। और उत्तर भारत का जो आर्यकरण था उसको किसने किया था? गौतम राहुगण ने किया था, राजा विदेह के पुरोहित थे। किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही है क्योंकि यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाए, यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, ठीक है, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना, गविष्टि जिसको कहते थे। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। पड़ोसनी नदी, जिसे रावी कहते हैं अभी, ठीक है, आर्य आए तथा आर्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आर्य विजयी हुए। और इस युद्ध को दशराग्य का युद्ध भी कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है ना, दशराग्य का युद्ध। आर्यों के विजयी होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त का नाम भारत रखा गया, ठीक है। अब वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पूजा और पढ़ाने वगैरह का काम, क्षत्रिय सेना वगैरह का काम, व्यापार का काम वैश्य का, और शूद्र का काम सेवा करने का, ठीक है। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, और वही सब चीज़ था, ठीक है। ये सब की संख्या कम थी और शूद्र की संख्या सबसे अधिक थी। वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात कर ले तो 4 आश्रम था, ठीक है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहा गया। इसके बाद जीवन की 4 अवस्थाएं प्रारंभ होती थी, जिसमें प्रथम अवस्था जो था ब्रह्मचर्य था, जैसे विद्यार्थी अवस्था या विद्यार्थी जीवन का, जिसमें जंगल में गुरु से शिक्षा ली जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आश्रम था वो था गृहस्थ जीवन वाला, जिसमें विवाह तथा पारिवारिक जीवन का निर्वहन होता था, 25 से 50 वर्ष का। फिर वानप्रस्थ वाला था, इसमें सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जाता था, और 50 से 75 वर्ष का था। और 75 वर्ष के बाद का जो जीवन था उसे सन्यासी बोलते थे, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था, ठीक है। वैदिक काल का कुछ नदी है जिसका नाम बार बार पूछ दिया जाता है, आधुनिक नाम उसका, आधुनिक नाम का प्राचीन नाम, या प्राचीन नाम का आधुनिक नाम पूछ दिया जाता है। सिंधु का सिंधु ही नाम था, वितस्ता जो था वो झेलम का नाम था, ठीक है। चिनाब का नाम अक्सनी था, रावी का नाम पौरुषनी था, सतलज का सतुतरी बोलते थे, और ब्यास को विपाशा। ये दोनों तो ईजी है क्योंकि 100 से नाम है, जो वो से नाम है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वितस्ता, अस्किनी, पौरुषनी, ठीक है। और फिर गंडक का जो नाम था वो सदानीरा था, क्योंकि इसमें हमेशा पानी होता था, ये सदानीरा। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और उसी तरफ लोग बसे थे, तो इसी की सबसे ज्यादा चर्चा है। वैदिक काल के देवता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था, जिसका चर्चा 250 बार हुआ है, और इसे युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं, और इसे पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है अग्नि, फिर है वरुण। अग्नि की चर्चा 200 बार। फिर वरुण वायु के देवता थे, सोम जंगल के देवता थे, मारुत हवा या तूफान के देवता थे, रुद्र जो थे वो क्रोध वाले देवता थे, इन्हें पशुओं को देवता भी कहा जाता है। अच्छा, मारुत से देखो, हनुमान जी को मारुत नंदन कहते हैं, क्योंकि वो वायु देवता के पुत्र थे, नंदन थे उनके। विष्णु संरक्षक और पालन करता था। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया हो, ऊपर में, और सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। और ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जो ऋग वेद वाला जितने भी वर्ड है उसे जान लेना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वो वर्ड पूछा जाता है और उसके अर्थ पूछे जाते हैं, ठीक है। और इधर से और भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर वैदिक काल की प्रमुख देवी की बात यदि करें तो सबसे प्रथम है उषा, जो कि प्रभात की, सुबह या भोर की देवी कहते हैं। फिर अरण्यी, जंगल की देवी। ईला, संकट छड़ने वाली। अदिति, सभी देवताओं की देवी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। इसे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सभा समिति विधि वगैरह, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। और राजा किसी भी, उस समय क्या था, जनता को चुना जाता था, सॉरी, राजा को चुना जाता था। और किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठ करके इसकी चर्चा होती थी, ठीक है। समिति होता था और उसमें राजा क्या निर्णय लेगा उसमें डिसाइड यहाँ किया जाता था समिति के द्वारा। तो 3 तरह के प्रमुख संगठन थे, जिसका नाम एक सभा है, दूसरा समिति और तीसरा विदत है। सभा क्या था, यह निम्न साधारण लोगों की संगठन थी, साधारण लोगों की संगठन, और इसकी चर्चा 8 बार ही हुई है। समिति क्या था, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, उच्च वर्ग के लोगों का संगठन, और इसकी चर्चा 9 बार हुई है। और विदत क्या था, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है, ठीक है। सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। सभा में निम्न लोग, साधारण लोग थे, तो उसमें महिला भी थी। और विदत इंपॉर्टेंट है तो इसमें भी महिला थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे, ठीक है। वैदिक समाज के सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे, ठीक है। राजन, जिसको राजा बोलते हैं ना। और यही जन आगे में जाकर के जनपद हुआ, और जनपद जाकर के महाजनपद हुआ, ठीक है। इस समय घरा, मनका, मृदवान 4 प्रकार के होते थे। पहला है धूसर, दूसरा है काला मृदवान, लाल मृदवान और मिश्रित मृदवान। धूसर मतलब हो गया ग्रे कलर का, है ना, ग्रे। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदवान का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदवान भी कहते थे। मिश्रित मृदवान लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। यश्वमेघ यज्ञ, अपने रामायण में सुना होगा, घोड़ा को छोड़ दिया जाता था अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए, अपना एरिया, क्षेत्र बढ़ाने के लिए। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक का क्षेत्र अपना मान लिया जाता था, और यदि कोई सामने वाला राजा को किसी से दिक्कत होता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। मतलब घोड़ा रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। फिर हमारा वाजपेयी यज्ञ था, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए कहता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। और राजसूय यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट, ये राज्याभिषेक के समय यज्ञ को किया जाता था, ठीक है। नए राजा जब उनका गद्दी का समय होता था, गद्दी स्टार्ट करने का समय, तो राजसूय यज्ञ होता था।
वैदिक काल के षष्ठ दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जिसको षड दर्शन भी कहते हैं, ठीक है, षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले सांख्य दर्शन, तो इसके कौन थे, कपिल, कपिल मुनि। न्याय दर्शन का कौन है, गौतम मुनि। याद कैसे रखेंगे कि गौतम जो थे वो न्याय देते हैं। योग दर्शन, ये तो इजी है, पतंजलि, क्योंकि योग कौन करवाता है, बाबा रामदेव, और किसके प्रचारक है, पतंजलि के, तो योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाद। वैशेषिक दर्शन जो था ना वो विज्ञान वाला दर्शन था, ठीक है। और आपने जब चैप्टर ये एटम वगैरह परमाणु वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप ये चीज इनका नाम सुने होंगे, कनाद का, कि ये मुनि जो थे पहला मुनि थे जिन्होंने ये बताया कि यदि हम ऑब्जेक्ट को लगातार डिवाइड करते जाए तो एक ऐसा समय आएगा जब इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद नहीं डिवाइड कर पाएंगे, जिसे हम लोग परमाणु बोलेंगे, ठीक है। यही कनाद का कहना था, और इन्हीं के दर्शन को क्या कहते हैं, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। अब उत्तर मीमांसा और एक पूर्व मीमांसा है, ठीक है, एक बदरायन एक जैमिनी है। बदरायन, बाद मतलब क्या होता है, बाद में, बाद मतलब उत्तर, उत्तर का भी अर्थ क्या होता है, बाद होता है। जैसे अभी क्या बोले थे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब बाद वाला वैदिक काल, तो उत्तर मीमांसा मतलब बाद का मीमांसा, तो इसके बदरायन है लेखक, ठीक है। पूर्व मीमांसा तो इसके कौन है, जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश जो है वो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं, सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का था। सिंधु शब्द का वैदिक संस्कृति में अंतर एक बार देख लेते हैं कि सिंधु में क्या था और उसके बाद जो वैदिक संस्कृति आई, ठीक है, आर्यन के आने के साथ साथ, तो इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक सिंधु वाला नगरीय था और ये बाद में ग्रामीण हो गया। ये मातृसत्तात्मक था, ये पितृसत्तात्मक हो गया। इसमें प्रमुख पशु बैल था क्योंकि कृषि थी, और यहाँ प्रमुख पशु क्या हो गया, गाय हो गया, ठीक है। गाय का वहाँ पे कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन गाय वहाँ पे थी, ठीक है। दूसरा है, इसके नियोजन के लिए जाना जाता है और इसे सामाजिक नियोजन के लिए जाना जाता है। ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पे युद्ध वगैरह है, गाय के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज हुई थी, यहाँ पे लोहे की खोज हुई है। कृषि और व्यापार मुख्य था, यहाँ कृषि और पशुपालन था, व्यापार नहीं है, पशुपालन है, इंपॉर्टेंट ये पशुपालन। शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी, इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ है, लोहे की खोज के कारण। और धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता जो था अब नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बन के जनपद हो गया और यही जनपद आगे चल के महाजनपद हो गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेरा से लोहे की जो खोज हुई, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई, ठीक है। लोहे का खोज हुआ तो पूर्व वैदिक काल में कृषि था और पशुपालन था, तो जब लोहे, सॉरी, कृषि कम था, पशुपालन ज्यादा था पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे का जैसे ही खोज हुआ तो कृषि वाला जितने भी औजार बनने लगे तो कृषि पर आधारित हो गई अर्थव्यवस्था। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। अब महाजनपद जब पढ़ेंगे तो वो क्या, कैसी सभ्यता आने लगी है, नगरीय सभ्यता। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है, और भी एक जगह है जैन धर्म का शायद कल्पसूत्र में है, ठीक है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली जो मगध था, वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, कर को क्या कहते थे, बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। आज के लिए यहीं तक, और अगला चैप्टर हम जैन धर्म अगले वीडियो में देखेंगे।